सवाल ये है कि हिडमा के मरने के बाद बड़े बड़े लीडर्स का बयान सामने आता, चाहे दिग्विजय सिंह के ट्वीट की हम बात करेंगे, हम प्रीति मांझी के ट्वीट की भी बात कर रहे थे जहां पर वो लाल सलाम कॉमरेड लिख रही हैं। तो इससे मैसेज क्या जाएगा, वाकई में इसकी जरूरत है क्या? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा था और इससे हम सबको मिलकर निपटना है। नितिन बंसाली, प्रीति मांझी के बयान पे पहले जवाब दे दूं मैं आपको। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है नहीं, अब थी हो चुकी हैं। कांग्रेस ने तुरंत इसमें संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल पद से हटा दिया है और इसके विषय में एक जांच टीम भी गठित कर दी है। इसलिए उनका निजी वक्तव्य हो सकता है, पार्टी का निजी वक्तव्य नहीं है। अब मैं आता हूं दिग्विजय सिंह जी के बयान पर, जिस पर आप चर्चा करना चाह रही हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है, ये सिर्फ ऊपर की 3 लाइनों पर चर्चा क्यों हो रही है? इस 3 लाइनों के अलावा उन्होंने जो नीचे लिखा उस पर भी चर्चा की जाए। 3 लाइनों में भी उन्होंने ये कहा है कि भाई एक तो नीति है, आपकी सरेंडर पॉलिसी है ना, उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा है कि हिडमा को क्यों मार दिया या हमारी संवेदना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर दिग्विजय सिंह जी ने यह भी कहा, उस ट्वीट में लिखा है कि पैसा कानून क्या लागू होगा, भारत सरकार लागू करेगी। फिर दिग्विजय सिंह जी ने यह भी लिखा है कि बस्तर की बहुमूल्य खनिज संपदा पर क्या वहां के स्थानीय आदिवासियों का हक होगा, इसकी गारंटी कौन लेता है? ये प्रश्न किए, इस पर भी आप बात करिए। दिग्विजय सिंह ने बस्तर के आदिवासियों के प्रति चिंता व्यक्त की है और मैं बार बार कह रहा हूं कि हिडमा का जो एनकाउंटर हुआ है, इसी कुख्यात अपराधी का, इस कुख्यात नक्सली का, इसके लिए मैं सुरक्षा बलों के जवानों को सैल्यूट करता हूं। इस विषय में हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। श्रीचंद सुंदरानी जी, 2026 मार्च की डेडलाइन है कि नक्सलवाद को देश से खत्म कर दिया जाएगा और जब नक्सलवाद की बात हो तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसने सबसे ज्यादा दंश झेला है नक्सलवाद का। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से एक्शन जारी है तो 2026 से पहले ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा तय है? निश्चित रूप से रसिका जी, आपने सही सवाल किया है। 31 मार्च 2026 हमारी आखिरी डेट है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले होगा। प्रीति मांझी जी राष्ट्रीय सचिव थी, नितिन जी ने जो सवाल खड़ा किया कि वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं है, आज नितिन बंसाली जी प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं। कल कोई बात बिगड़ जाए तो कहा जाएगा कि ये नितिन बंसाली जी के शब्द है, या मैं आज यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है, क्या पार्टी ने एक्शन लिया, लेकिन क्या पार्टी की लाइन से विपरीत जाकर वो काम की, तो क्या आप लोग जांच समिति बनाकर क्या अरे हटा दिया, तुरंत हटा दिया, सस्पेंड भी कर देंगे। अरे 4 दिन के लिए हटाना सस्पेंड भी कर देंगे, आप लोग जैसा नहीं करेंगे। आपने दिग्विजय सिंह जी पे कार्रवाई क्या की था? अच्छा, दिग्विजय सिंह जी का आज नहीं, दिग्विजय सिंह जी लगातार अभी स्क्रीन पर लगातार क्या अभी बात लगातार तो लगातार ब्रिज भवन अच्छा, इनके बस्तर के सांसद हैं महेश कश्यप, वो मेरे साथ छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय न्यूज चैनल में बैठकर बोलते हैं कि गोली चलाने वाला कार्रवाई की दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, आपके दिखावटी आंसू है। आप कहीं न कहीं लाइव पैनल डिस्कशन में ये बात कहीं न कहीं तो डूब मरना चाहिए। श्रीचंद भैया, आप सज्जन व्यक्ति हैं, डूब मरना चाहिए आपकी पार्टी को ऐसे बयान देने से पहले। के प्रति आपकी हमेशा संवेदना अच्छी रहती है। क्या संवेदना रहती है? मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ, मारे जा रहे, प्रशंसा कर रहा हूँ। हमारी पॉलिसी को आपने आगे बढ़ाया, धन्यवाद आपका। ये नीति हमने बनाई। नितिन बंसाली जी, एक मिनट। नितिन बंसाली जी, आप कह रहे हैं हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया, जैसे ही एनकाउंटर हुआ या बड़े नक्सली ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तमाम कांग्रेस के लीडर, अभी हमने दिग्विजय सिंह और प्रीति मांझी की बस बात की थी, लेकिन मेरे पास और भी डिटेल आई है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि नक्सली गरीबों के लिए लड़ रहे हैं
और उन्हें नागरिक माना जाना चाहिए। तो इसको कैसे समझे, ये कैसी दुविधा है और कैसे हम अपने दर्शकों को समझाएं? या फिर आप लोग तो डायरेक्ट ये काउंटर है ना कि गलत हुआ है नक्सलियों के साथ, इस बयान से क्या समझा जाए जो बी महेश कुमार कह रहे हैं? यदि ऐसा वो कह रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, आपके चैनल में जिम्मेदारी के अच्छा सुनो सुनो कांग्रेस अभी के पता चल प्रदेश रहा अध्यक्ष है। हैं। दूसरा एक चीज बताइए कि तेलंगाना जो कांग्रेस के आदमी, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं। नक्सली, आप कांग्रेस के जो व्यक्तिगत आरोपी विचार है। गोली चलाता है, हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की हत्या करता है, निर्दोष लोगों की हत्या करता है, हमारे जवानों को शहीद कर देता है, उनकी हत्या कर देता है, निर्ममता से हत्या कर देता है, तो वो जब सरेंडर करता है तो उसे पूरा मान सम्मान मिलता है। ये तो मैंने बस्तर के सांसद का लाइव बयान है मेरे पास, मेरे साथ डिबेट में बैठे थे और उन्होंने कहा है कि गोली चलाने वाला भी हमारा भाई है और गोली खाने वाला भी हमारा भाई है। तो गोली चलाने वाला भाई कैसे हो सकता है भाई? ये समझाइए आप अपने सांसद को। मानते हैं तो क्या आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हटाए क्या? अभी ये बात रसिका जी ने मुझे संज्ञान में दी है। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ त्रिचंद भैया कि मैं किसी को हटा दूं। हाँ, ये जरूर है कि ये अगर जानकारी में आया है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस संज्ञान लेगी। बिल्कुल नहीं लेगी। हम चाहते हैं नक्सलियों का सफाया हो। कहीं न कहीं हम इस विषय में राजनीति नहीं चाहते। हम इस विषय में एक सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ एक सशक्त विपक्ष के रूप में खड़े हैं। आप कार्रवाई कीजिए, पर ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति मत करिए इन चीजों को लेकर। एक ही दिन में एक ऑपरेशन चल रहा था नक्सलियों के खिलाफ और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 22 नक्सली मारे गए और आधे घंटे बाद गृह मंत्री कहते हैं कि कोई ऑपरेशन ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा मत करो भाई। ये पूछती है पब्लिक, यही तो नाम है ना, ये पूछती है पब्लिक भाई। पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक देख रही है। ये मन की बात मत करो, ये जन की बात भी सुनो। लोकप्रिय चैनल में बैठे हो श्रीचंद भैया, यहाँ जो आप बोल रहे हो ये सब एडमिट हो रहा है। और मैंने जो आपके बस्तर सांसद का बयान बताया उस पे आप लोग क्या वास्ता रखते? आपने कोई एक्शन ली कि गोली चलाने वाला भी हमारा भाई है और गोली खाने वाला भी हमारा भाई है? ये लाइव स्टेटमेंट है बस्तर के सांसद महेश कश्यप के मेरे बिल्कुल आपके तेलंगाना के कांग्रेस के आप अभी छत्तीसगढ़ की तो बात करो, क्या गोली चलाने वाला भाई है क्या? अरे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री का मुकाबला कर रहे हो आप? दिग्विजय सिंह ने जो पूरा ट्वीट किया पढ़ो पहले भैया। अरे वाह, नक्सल आज का समर्थन करते हो, नितिन बंसाली जी, अभी आप कह रहे हैं गोली चलाने वाला हमारा भाई। तमाम जो बयान दिए गए हैं महेश कश्यप के द्वारा, आप कह रहे हैं कि ये जो बयान दिए गए हैं, आप ये बताइए कि लगातार आदिवासियों को गुमराह किया गया, उनको नक्सलवाद मौवाद जैसे संगठन में जोड़ा गया। सरकार ने ये भी प्रयास किया कि वो आत्मसमर्पण कर दें। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि सरकार ने वो भी तो प्रयास किया, नितिन बंसाली जी इस बात को तो मानेंगे ना कि हिडमा की मां के पास पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री पहुंचे विजय शर्मा, उन्होंने बोला, उनकी मां ने अपील की अगर शायद हिडमा सरेंडर कर देता तो हिडमा मारा नहीं जाता। इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है नितिन बंसाली जी। मैंने क्या कहा, ये हमने भी किया था। आप जो कह रही हैं सरेंडर पॉलिसी और ये सब हमारे ही सरकार के समय चली थी और बनी भी थी, ये भी मैं बता दूं। तभी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के विद्वान गृह मंत्री अमित भाई शाह के, भैया थोड़ा शांत रहो, अमित भाई शाह के मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 80% नक्सली मामलों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। ये हमारी सरकार के समय की बात है। रसिका जी, जब कुछ किया होगा जब भी तो अमित शाह जी ने बोला, नहीं तो अमित शाह जी कभी तारीफ करे क्या? कभी तारीफ की क्या? चलो आप बताओ कितने किए, चलो आप बताओ ना, मैं तो सूची मांग रहा हूँ। कई समय से बोल रहा हूँ, श्वेत पत्र जारी कर दो नक्सली वारदातों पे, नक्सली एनकाउंटर पे, नक्सली आत्मसमर्पण पे आप श्वेत पत्र जारी कर दो। कब तक हमसे बोलोगे भाई? 2 साल से सत्ता में आप हो, कब तक आप दूसरों पर डालते रहोगे? कुछ तो खुद लो। मैं तो अभी तारीफ किया भैया, बिल्कुल आप प्रमाण मांगते हो।